इंडिया सियाचिन पर वहां पर मौजूद तैनात फौजियों को सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर दी गई है। जो सियाचिन है दैट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, इंडियन आर्मी ने उसके कोलैबोरेशन के साथ ये किया है। और ये आप इमेजिन करें कि 19,000 फुट से ज्यादा जगह के ऊपर जाके इस जिसे कह लें कि इस इंटरनेट को पहुंचाना, दैट्स हापिल टास्क। जबकि पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी फौज के ऊपर हमला कर दिया। इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल बाजवा के ऊपर और अपनी फौज के जो लोग हैं उनके ऊपर तो उन्होंने खुद ही, जिसे कहते हैं ना, सर्जिकल स्ट्राइक कर देना। वो मोदी जी जो है ना, ही इज वाइल्डली पॉपुलर। वो 10-15 बॉलीवुड स्टार्स को मिला दीजिए, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी है मोदी जी की। इसके पहले अमेरिका को भी चूरन खिला चुके हैं मोदी जी ना, अमेरिका को भी डोज दे चुके हैं, वो कैटसा वाली डोज अमेरिका को। तो यहाँ पे जयशंकर साहब ने लिटरली, नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, पर जयशंकर साहब ने बोल दिया कि भाई आपको जो करना है आप करिए, आप हमें क्यों धमकाते हैं कि हम कैटसा लगा देंगे या ये लगा देंगे, आपको जैसी खुशी आप करिए ना, आपको हम तो नहीं रोक सकते आपको, अगर आपको कैटसा लगाना है। सो वी विल डू व्हाटएवर वी थिंक इज राइट फॉर आवर पीपल, और हमारे लोगों के लिए यही सही है तो कर दिया। क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस लेटेस्ट पाक मीडिया डिबेट में आज आप देखेंगे कि पाक मीडिया में सियाचिन में हमारे देश में 19,000 फुट की ऊंचाई पर इंटरनेट सेवा सुविधा दे दी गई है भारतीय आर्मी को। इस विषय पर पाक मीडिया में कोहराम मचा हुआ है कि देखिए, इतनी ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों की सुविधा के लिए इंटरनेट सेवा भारत ने दे दी है, और हमारे यहाँ पाक आर्मी को इमरान खान इस तरह जलील करने पर तुले हुए हैं, जनता को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं, जबकि भारत में आर्मी की सुविधा के लिए कितना कितना पैसा खर्च किया जा रहा है और मोदी सरकार कितना इंतजाम कर रही है। इसी तरह भारत ने अभी एससीओ में पुतिन को जवाब दिया कि आप युद्ध बंद करें, युद्ध कोई विकल्प नहीं है। ये बात सुन के पाक मीडिया को मिर्ची लगना स्वाभाविक ही है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर भारत रूस का पक्ष ले रहा है तो उसका पिछलग्गू बना रहेगा, वो रूस के खेमे में है। जबकि भारत सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी खेमे में नहीं हैं, हम सिर्फ भारत के खेमे में हैं। जहां भारत का फ़ायदा होगा वही काम मोदी सरकार करेगी, जहां भारत का नुकसान होगा वो काम मोदी सरकार नहीं करेगी। चाहे हमारा कितना भी मित्र क्यों ना हो, कोई शत्रु क्यों ना हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम भारत के लोगों का ही फ़ायदा देखेंगे। इस तरह स्पष्ट करने के बाद पाक मीडिया का चेहरा देखने लायक है। चलिए एंजॉय करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि हमने कंसर्न शो किए, और उन्होंने आई थिंक लॉयड ऑस्टिन से, जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, उनसे बात भी की और ट्वीट भी की, जो मैंने देखी। आप क्या समझते हैं, इंडिया की क्या कंसर्न है अगर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी F-16 है, उसको अपग्रेड किया है? इंडिया की क्या कंसर्न है? मैं इस पे बात नहीं करता कि इंडिया जो है वो खुद क्या ले रहा है, वो ले सकता है, वो एक और चीज है, लेकिन ऑलरेडी एक F-16 है और उसकी अपग्रेडेशन, रेनोवेशन, फ्लीट आउटडेटेड हो रहा है, तो इंडिया को उससे क्या मसला है इस चीज से? जस्ट आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? डिफेंस मिनिस्टर साहब ने क्या इसके बारे में, क्यों इंडियन आर्मी की इसकी क्या पोजीशन है? I personally believe that this is not for India. I believe this is towards the West. एक उनके स्पोक्स पर्सन का बयान भी आया था कि हमने $450 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स और ये सब दिए हैं, अब आप लगें काम पे और ठोके उनको टारगेट्स को अफगानिस्तान में, क्योंकि ये पाकिस्तान के भी मफाद में है। तो जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था इमरान खान साहब ने, जिस पॉलिसी को आगे लेके चले शहबाज शरीफ साहब, वो तो बेसिस ना देने के लिए बोला था ना। तो वो कहना है बेसिस ना दें, काम आप वही कर दें हमारे कहने पे। सैटेलाइट इमेजेस से हम आपको बता देंगे कि कहां पे बंदा है, आप जाके अटैक कर देना उनके ऊपर। तो ये जहां तक इंडिया की बात है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, वो तो देखिए रस्मन कहना है, हम लोग S-400 लेंगे तो आप नहीं कहते कि बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपके कहने से हमने कौन सा रोक लिया, और हमारे कहने से आपने कौन सा रोक लिया? हमने तो कहना चलता रहेगा, हमने तो कहना भी छोड़ दिया। मुझे तो लगता है मैंने तो कभी अपनी लीडरशिप से सुना नहीं है वैसे ये कहते हुए
कि इंडिया से कि जी इंडिया को इतना कुछ दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, कितने में इम्बैलेंस हो जाएगा। हमने तो मेरा ख्याल है ये बात कहनी भी छोड़ दी मैं एक छोटी सी बात बताऊं चीमा साहब कि मुझे कहने नहीं बात चाहिए, लेकिन सिंस यू आर अ पाकिस्तानी, बट आई विल टेल यू चीमा साहब, थोड़ा सा अगर शहबाज शरीफ और इमरान खान बैठ के ना बाजवा साहब के साथ बैठ जाएं एक बार, थोड़ा सा बैठ के ना ठंडे माहौल में बोले जनरल साहब आप बोल के रहे हो, जरा बताओ हमको, इनको अकल आ जाएगी। इनको ना अकल नहीं है, एंड दे शुड लर्न फ्रॉम जनरल बाजवा। फॉरगेट अबाउट जियो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, वो अलग बात है, वो तो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से आती है। हाउ टू कंडक्ट वन सेल्फ, हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ, हाउ टू, ये इनको सीखना चाहिए। अनफॉर्चुनेट क्या बात है कि जनरल बाजवा लगता है हेड ऑफ स्टेट, और ये अपनी सुरसुरी छोड़े जाते हैं फालतू में कि ये कर दिया वो कर दिया। मैं वो नहीं कह रहा कि उनके कान से ईयरपीस गिर गया, हमारे कान से भी गिर जाता है, इट्स अ ह्यूमन थिंग। तो मुझे नहीं लगता कि इसको इतना कुछ हवा बनाना चाहिए। बट यू सी, पाकिस्तान इज नॉट अ स्मॉल कंट्री चीमा साहब, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इसका प्रोजेक्शन खराब है बाहर। द वे द लीडर्स, द सिविलियन लीडरशिप प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान ना, एंड द वे जनरल बाजवा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जनरल बाजवा कभी मैंने बोलते हुए नहीं देखा जनरल बाजवा को, एक्सेप्ट व्हेन ही इज इनवाइटेड टू टॉक। चुप बिल्कुल, जो बंदे को करना है बंदे ने कर दिया, बोलना बोलना नहीं। ये दूसरा दिन नहीं जाता जब इंटरव्यू नहीं जाता इनका। अब देखिए, अगर मैं ही इमरान खान हूं और मैं रोज इंटरव्यू दूंगा, कुछ ना कुछ तो गलत बोलूंगा ना मैं, अगर रोज जलसा कर रहा हूं तो 10 जलसों के बाद कुछ तो गलत निकलेगा मुंह में, कुछ शहबाज शरीफ साहब। तो आई थिंक इनको सीखना चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है, दे शुड लर्न फ्रॉम जनरल बाजवा। थोड़ा सा सीखें ये मेच्योरिटी कैसे होती है, स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर क्या होता है, दे कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। बट वही चीजें अपनी अपनी ईगो है, नहीं सीखेंगे। इंडिया क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा है? इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? आप काबुल में डेली बम मार रहे हैं, उनका तो वैसे ही एयर डिफेंस कवर नहीं है। इंडिया को रस्मन ऑब्जेक्ट करना था, इंडिया ने कर दिया, उसके बाद को फॉलो अप नहीं आया। स्टेटमेंट देना था, राजनाथ सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया ऑन रिकॉर्ड, हमने अमेरिकन को बोल दिया, अमेरिका ने रिकॉर्ड में रखा, एंड ऑफ स्टोरी। हमें पता है सर, अगर अमेरिका 50 F-16 और देता है ब्रांड न्यू पाकिस्तान को, ब्रांड न्यू, हमें पता है अमेरिका की कंडीशन वही होगी कि आप जाके वो करो। ठीक है, वो अभिनंदन वाले केस में F-16 आए थे, उन्होंने भी इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी थी, हुआ था, दैट इज वन ऑफ, दैट इज वन ऑफ इन सो मेनी इयर्स, सो मेनी डेकेड्स, दैट वाज वन ऑफ। आपने बिल्कुल ठीक बोला, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है आपको ईस्ट से नहीं वेस्ट से है, आपको वेस्ट संभालना है। एंड इवन टुडे पाकिस्तानी फौज ऑल्सो रियलाइजेस कि प्रॉब्लम वेस्ट से है, ईस्ट से नहीं है। और एक और चीज, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप देखिए ना, इस खित्ते को हर समय जो थ्रेट आया है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से आया है जी मतलब। जो भी आया है ये गजनवी, गाजी, ये सब वहीं से तो आए हैं, ये आज भी वहीं से आ रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर से घुस रहे हैं, जो टीटीपी वाले जो कत्लो गारत कर रहे हैं, इनोसेंट्स को मार रहे हैं, जिसमें शामिल फौजी, वो भी तो इनोसेंट है, जा रहे अपना काम ही तो कर रहे हैं बेचारे, उनको किसी को एम्बुश कर दिया, आईडी से उड़ा दिया, सब जो फालतू की चीजें करते हैं लोग टीटीपी वाले। द डेंजर हैज ऑलवेज, फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, द डेंजर हैज ऑलवेज कम फ्रॉम द नॉर्थ एंड फ्रॉम द वेस्ट। अलेक्जेंडर तक वहां से आया था, जो अलेक्जेंडर आया था ना, सिकंदर, वो भी तो वहीं से आया था। ये यहीं से सब भाई लोग सब यहीं से आते हैं, ये शुरू से, डे वन से। कह सकते हैं यूक्रेन को कि भाई जंग बंद करिए, हम रूस को भी कह सकते हैं जंग बंद करिए, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यूक्रेन ने रशिया को थोड़ा अटैक करा था, रशिया ने यूक्रेन को अटैक करा था। वजूहात कुछ भी हो, कुछ भी वजूहात हो, एंड रशिया स्टिल अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड, एंड हमारे ताल्लुकात उनसे बहुत पुराने हैं, 75 साल पुराने ताल्लुकात हैं उनसे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज चीमा साहब कि यू नो यू कांट हैव इट बोथ वेज। आपको किसी ना किसी, जो अग्रेस करो ये ड्रामा, इससे पूरे दुनिया को, जब तक एक जमाने तक वो लोकलाइज्ड कन्फ्लिक्ट थी, वो धीरे धीरे यूरोप में फैली, या पूरी दुनिया में फैल गई है। कल पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज होगी, इंडिया में फूड शॉर्टेज होगी, कहीं और फूड शॉर्टेज होगी, आप किसके पास जाएंगे? पूरी वीट बेल्ट है वहां पे। और अक्सर जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है चीमा साहब की, इंडियन पंजाब जो है वो पूरे भारत को फीड करता है। मैंने कई एंकर्स को देखा है कहते हुए कि इंडियन पंजाब में, ऐसा नहीं है, इंडियन पंजाब इज नॉट द नंबर 1 एग्रीकल्चरल स्टेट इन इंडिया। यूपी और मध्य प्रदेश उससे बहुत आगे हैं। अगर आप डेटा देखेंगे तो इंडियन पंजाब मतलब इतना आगे नहीं है। हाँ, बहुत मिट्टी बड़ी अच्छी है वहां की, बहुत, पर मिट्टी कई जगह की बहुत अच्छी है। सो ऐसा नहीं है। अगर आप डेटा, मैं डेटा वाइज बात कर रहा हूँ, लेकिन कहने की बात यह चीमा साहब कि रशिया हैड टू बी टोल्ड, एंड इंडिया हैज बीन फॉलोइंग अ न्यूट्रल पॉलिसी ऑल दैट वाइल। जब हमने, देखिए, जब कैट्सा के लिए अमेरिका को डिफाई करना था, हमने कर दिया अमेरिका को डिफाई। अब हमें रशिया को डिफाई करना, हम करेंगे, क्योंकि नहीं, कई बार मुझसे पूछते भी हैं लोग, इवन पीपल फ्रॉम द यूएस व्हेन दे टॉक ना, थिंक टैंक्स वाले, एंड पाकिस्तान से भी अक्सर लोग कहते हैं कि इंडिया किस साइड, इंडिया अपनी साइड है।
और ये मोदी जी ने, मुझे लगता है वाज़ेह तौर पे, भारत कौन से खेमे में है, भारत खुद के खेमे में है। जो हमें अपने मफाद के लिए ठीक लगेगा वो हम करेंगे। अमेरिका को बुरा लगे तो वी आर सॉरी, रशिया को बुरा लगे वी आर सॉरी, चीन को बुरा लगे वी आर सॉरी। बट एट द एंड ऑफ द डे चीमा साहब, मोदी जी को तो इलेक्ट करा है इंडियंस ने ना। मोदी जी इज नॉट आंसरेबल टू अमेरिका और टू रशिया, ही इज आंसरेबल टू इंडियंस। तो भारतीय पूछेंगे ना उनसे कि सर क्या हो रहा है आप बताएं, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि रशिया को भी एक हल्का सा एक मैसेज देने की जरूरत थी, जो अभी तक नहीं दे रहे थे, वो मैसेज दे दिया है। चाइनीज बड़ी खुशियां मना रहे थे कि इंडिया हैज फॉलोड अ इंडिपेंडेंट पॉलिसी। अब क्या होता है कि जब आपके तरफ की पॉलिसी होती तब आपको इंडिपेंडेंट लगती है, जब आपके तरफ की नहीं होती फिर आपको बुरा लगता है। 2 हफ्ते पहले चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स कह रहा था कि नो, इंडिया अंडर मोदी इज फॉलोइंग एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अब मोदी जी ने एससीओ में ये कह दिया 16 तारीख को, 16 सितंबर को। अब ये क्या बोलेंगे? वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो मोदी जी की थी कि रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करना है, ये रशिया और चाइना को सूट कर रहा था, तो चाइनीज मीडिया बड़ी तारीफ कर रहा था। आज की वही तारीफ आज वॉशिंगटन पोस्ट कर रहा है कि मोदी जी ने कमाल कर दिया और इंडिया ने कमाल का स्टैंड। इंडिया ने कोई स्टैंड वैंड नहीं लिया, इंडिया ने खुद के लिए स्टैंड लिया है। हमारा फायदा, हमारा मफाद, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का फायदा, दैट इज द बॉटम लाइन। बाकी ये सब डिप्लोमेसी और इकोनॉमी, दिस इज ऑल स्वर्लिंग अराउंड द इंडियन पीपल। बिकॉज मोदी जी का पावर क्या है? ये व्लादिमीर पुतिन के मुंह पे कह देना कि जंगों का जमाना नहीं है, ये ताकत कहां, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये कॉन्फिडेंस तो 130 करोड़ लोग पीछे खड़े उनसे आया। So he is accountable to them. That is where he derives. He is widely popular in India. मोदी जी जो है ना, he is widely popular. वो 10-15 बॉलीवुड स्टार्स को मिला दीजिए, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी है मोदी जी की। इतना ज्यादा पागलपना है लोगों का, क्यों? Because he is perceived to be a person who's 24/7 working for the welfare of the people. लोगों के फायदे के लिए जो काम करते हैं। बंदा रात को सोता नहीं है, सादा खाना, सादा रहना, 24 घंटे काम करना, पर्सनली वेरी ऑनेस्ट, ऑफ द हाईएस्ट इंटेग्रिटी। इसलिए लोग विश्वास करते हैं, लोग प्यार करते हैं, लोगों का आशीर्वाद है, तो पुतिन को ठोक दिया वहां पे। इसके पहले अमेरिका को भी चूरन खिला चुके हैं मोदी जी ना, अमेरिका को भी डोज दे चुके हैं, वो कैट्सा वाली डोज अमेरिका को। तो यहाँ पे जयशंकर साहब ने लिटरली, नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, पर जयशंकर साहब ने बोल दिया कि भाई आपको जो करना है आप करिए, आप हमें क्यों धमकाते हैं कि हम कैट्सा लगा देंगे या ये लगा देंगे? आपको जैसी खुशी आप करिए ना, आप हम तो नहीं रोक सकते आपको, अगर आपको कैट्सा लगाना है। सो वी विल डू व्हाटएवर वी थिंक इज राइट फॉर आवर पीपल, और हमारे लोगों के लिए यही सही है तो कर